ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके रुफका की मैयतें तबरेज़ पहुंचा दी गईं। नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। ईरानी हुकूमत का मुल्क में 5 रोज़ा सोग का ऐलान। ईरानी सदर के साथ हेलीकॉप्टर हादसे में वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान, ईरानी सुप्रीम लीडर के तर्जुमान आयतुल्ला अली हाशिम और गवर्नर मशरकी आज़रबाईजान मालिक रहमती समेत 9 अफराद जाँ बहक हुए। ईरान में सोग की फ़ज़ा, कौमी परचम सरने को। ईरानी सदर की मौत पर पाकिस्तान में आज एक रोजा सोग का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सिफारतखाने जाकर इजहार ताज़ियत। कहा, आज डॉक्टर रईसी जैसा मुखलिस दोस्त खो दिया। सदर आसिफ अली सरदारी ने कहा, इब्राहिम रईसी उम्मत के इत्तेहाद की अलामत थे। उनका इंतकाल न सिर्फ ईरान बल्कि उम्मत मुसलमा का नुकसान है। नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, मुराद अली शाह, सरफराज बुख्ती और उमर अयूब समेत सियासी क़यादत का इजहार अफसोस। सिंध असम्बली में ईरानी अवाम से इजहार यकजहती के लिए करारदाद मंजूर। ऐवान में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। पंजाब असम्बली में इब्राहिम रईसी की नागहानी मौत पर ताज़ियती रेफरेंस की करारदाद मंजूर। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की हादसाती मौत पर आलमी रहनुमाओं का इजहार ताज़ियत। चीन के सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का अफसोस का इजहार। कहा, ईरानी सदर बेहतरीन इंसान और अच्छे दोस्त थे। यूएई के सदर और सऊदी अरब का इजहार ताज़ियत। कहा, मुश्किल वक्त में ईरानी हुकूमत और अवाम के साथ हैं। अमीर कतर, तुर्क सदर तैयब उर्दवान, हमास रहनुमा इस्माइल हनिया और यूरोपीय यूनियन का भी गहरे दुख का इजहार। लबनान में 3 रोज़ा सोग। सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को हादसा क्यों पेश आया? ईरानी फौज के सरबराह मोहम्मद बुगैरी ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक आला सतह की तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई। फौजी अफसरान और तकनीकी माहिरीन शामिल। सरबराही चीफ ऑफ स्टाफ के डिप्टी कोऑर्डिनेटर करेंगे। ईरानी आइन के मुताबिक नायब सदर मोहम्मद मुख्बर ने अबूरी सदर के तौर पर ओहदा संभाल लिया। अली बाकरी नायब वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर। नए सदर के लिए इंतखाबात 50 रोज में कराए जाएंगे। गुज़श्ता रोज हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने वाले सदर इब्राहिम रईसी 2021 के इंतखाबात में सदर मुंतखब हुए थे। पंजाब असम्बली ने हत्या इज्जत बिल 2024 मंजूर कर लिया। ऑपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद। बिल वजीर पार्लिमानी अमूर मुश्तबा शुजाउर रहमान ने पेश किया। ऑपोजिशन ने बिल को काला कानून करार दे दिया। सहाफती तंजीमों ने भी बिल मुस्तरद कर दिया। हत्या के इज्जत बिल 2024 के तहत केस सुनने के लिए ट्रिब्यूनल्स कायम किए जाएंगे जो 180 दिनों में फैसले के पाबंद होंगे। आईनी ओहदों पर तैनात शख्सियात के केसेस हाई कोर्ट के बेंच के पास सुने जाएंगे। सोशल मीडिया से मुताल्लिक बिल के लिए वजीर आज़म ने काबीना कमेटी बना दी। बिल पर तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत होगी। शायर अहमद फरहाद की गुमशुदगी केस में सेक्रेटरी दाखिला और दिफा तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए। इस केस में एक मिसाल कायम होनी है। सेक्रेटरी दिफा लिखकर अपनी रिपोर्ट पेश करें। उन्हें हर सूरत बंदा चाहिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, वाकई की FIR दर्ज हो गई है। उस पर जवाब मिला, क्या FIR दर्ज करके एहसान किया है? वजारत दिफा के वकील के दलाइल पर इस्तफसार किया, क्या आप कभी अगवा हुए हैं? अगवा होने वालों पर जो गुजरती है इनको पता ही होता है। केस की मजीद समाअत आज 3 बजे होगी। अहमद फरहाद की गुमशुदगी की FIR दर्ज होने पर यह हब से बेजा नहीं बल्कि अगवा का केस है जिसकी पुलिस तहकीकात कर रही है। समाअत के बाद एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शहनाज बीबी केस में अदालत ये असूल तय कर चुकी है कि अदालत तफ्तीश में मुदाखलत नहीं करेगी। इस हवाले से भी अदालत की मजीद मुआवनत की जाएगी। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं, अहमद फरहाद केस में जो रिमार्क्स दिए गए वो अदालत का मैंडेट नहीं। कहा, खित्ते में लापता अफराद का 50 साल से एक ही तरीक़ाकार राइज है। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज हुआ। अदालत ने कहा, सारे सेक्रेटरी आ जाएं, अफवाज पाकिस्तान को बुला लेंगे, वजीर आज़म और काबीना को भी बुला लेंगे।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क से तकलीफ पहुंची। अदालत से सनसनीखेज खबरें बाहर निकलना गैर मुनासिब है। रिमार्क्स नहीं, तहरीरी हुक्म आना चाहिए। पाकिस्तान और तुर्की में दो तरफा तिजारत $5 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। दिफा समेत अहम शोबों में ताउन जारी रखने के आज़म का यादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फैदान के साथ इस्लामाबाद में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दोनों ममालिक की क़यादत हमेशा आवाम के मफाद में काम करती है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा, रीजनल और ग्लोबल मामलात में पाकिस्तान की हिमायत करेंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। गजा में जंगबंदी और जंगी जराइम के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों पर जोर। ईरानी सदर और उनके रुफ़क़ा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। पाकिस्तान और IMF में नए कर्ज प्रोग्राम पर पॉलिसी मुज़ाकरात। वज़ारत ख़जाना ने हुकूमती अखराजात कम करने का प्लान पेश कर दिया। विफाकी हुकूमत 1 साल में 300 अरब रुपए से ज़ायद के खर्चे कम करेगी। वज़ारतों की तरफ से नई गाड़ियां खरीदने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। 1 साल से खाली ग्रेड 1 से 16 की तमाम आसामियां खत्म की जाएंगी। विफाकी हुकूमत सूबों के तरक्याती मंसूबों में फंडिंग नहीं करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुकम्मल किए जाएंगे। विफाकी हुकूमत कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं बनाएगी। किर्गिस्तान से पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी जारी। मजीद 349 तलबा 2 मुख्तलिफ परवाजों के जरिए सोमवार को लाहौर और इस्लामाबाद पहुंचे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने लाहौर पहुंचने वाले 170 तलबा का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। कहा, मजीद तलबा को भी लाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। बिश्केक से 179 तलबा को लेकर खुसूसी परवाज लाहौर लैंड कर गई। आज मजीद 2 परवाजें लाहौर और इस्लामाबाद पहुंच जाएंगी। वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने किर्गिस्तान में फंसे तालिब इल्मों की मुआवनत के अहकामात जारी कर दिए। पंजाब और सिंध में सूरज आग बरसाने लगा। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में 27 मई तक हीट वेव अलर्ट जारी। इस्लामाबाद में पुलिस एहलकार बेहोश। लाहौर में वकील निढाल। तिबी माहिरीन का कहना है एहतियाती तदाबीर के जरिए हीट वेव के नुकसानात से बचाव मुमकिन है। कराची में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में फिलहाल हीट स्ट्रोक का कोई खतरा नहीं। पंजाब में हीट वेव के पेश नजर तालीमी इदारों में शेड्यूल से पहले 7 इजाफी छुट्टियां 25 मई से 31 मई तक स्कूल बंद रहेंगे। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात कहते हैं, वालिदैन की राय और मौसम की शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए छुट्टियों का फैसला किया। इम्तिहानात वाले निजी स्कूल खुले रखने की मशरूत इजाजत होगी। कराची में हीट वेव के पेश नजर 21 से 27 मई तक मैट्रिक के इम्तिहानात मौखर। मुलतवी पर्चों का इम्तिहान बाद में लिया जाएगा। पंजाब में शदीद गर्मी के बाद गैर एलानिया लोड शेडिंग। शहरियों का बुरा हाल। लेस्को का सिस्टम ओवरलोड। मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 6 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग। शॉर्टफॉल 200 मेगावाट तक जा पहुंचा। मुल्तान के शहरी इलाकों में 5 घंटे और दही इलाकों में 8 घंटे तक बिजली बंद। फैसलाबाद, सियालकोट और डस्का में बिजली बंदिश का दौरानिया 6 घंटे से तजावुज कर गया। नारोवाल, शेखुपुरा, मियां चन्नू, पाकपतन, मुजफ्फरगढ़ और दीगर शहरों में लोग बिलबिला उठे। बिजली की तवील बंदिश से पानी का बहरान भी शहरियों का इम्तिहान लेने लगा। बानी PTI एक और मुकदमे में बरी। मुकदमा आजादी मार्च के दौरान तोड़फोड़ के इल्जाम पर कराची कंपनी थाने में दर्ज था। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फैसला सुनाया। फैसल जावेद, अली नवाज आबान, सैफुल्लाह न्याजी, सरताज गुल और असद उमर को भी बरी करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही की पंजाब असेंबली गैर कानूनी भर्ती केस में दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। लाहौर हाई कोर्ट की पंजाब हुकूमत को जजेस तैनाती के लिए आखिरी मोहलत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आइंदा समात तक जजेस की तैनाती न हुई तो वजीर आला खुद अदालत में पेश हों। एडवोकेट जनरल ने बताया, पंजाब के अगले इजलास में ये नंबर 1 एजेंडा है। चीफ जस्टिस ने कहा, इस पर तो काबीना का खुसूसी इजलास भी बुलाया जा सकता था
आज तो जजेस तैनाती कमेटी के अरकान भी पेश नहीं हुए। वज़ीर आला पंजाब और काबीना को आइंदा समात तक नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। समात 24 मई तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से लाहौर के अरकान असम्बली की मुलाकात। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान और MPA मियां मरहूब शामिल। लाहौर के तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। सूबे की अमूमी सूरत हाल का जायजा। मिलकर चलने के अज़्म का यादा। अरकान असम्बली ने अवामी तरक्की के लिए वज़ीर आला के इक़दामात को सराहा। मरियम नवाज शॉपिंग करने गुलबर्ग पहुंच गई। शहरियों ने वज़ीर आला के साथ सेल्फियां बनाई। गंदम सस्ती होने के बावजूद डबल रोटी और बेकरी आइटम सस्ती क्यों नहीं हुई? पंजाब हुकूमत ने नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी सनत का पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर्स को खत। डबल रोटी और बेकरी मसनूआत की कीमतें कम करवाने की हिदायत।